दुनिया के सबसे ठंडे महाद्वीप में, जहां सूरज हफ्तों तक नहीं उगता, एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसे मानव सभ्यता ने कभी नहीं देखा। और अब हम उसे उजागर करने जा रहे हैं। लेकिन क्या आप तैयार हैं उस सच्चाई के लिए जो मानवता की सोच को बदल देगी? इस साल 2035 मानव जाति ने आर्कटिक और अंटार्कटिका में वैज्ञानिक अनुसंधान के नए स्तर तक पहुंचना शुरू कर दिया था। ग्लोबल वार्मिंग और ध्रुवीय पिघलाव ने यहां कुछ ऐसे रहस्य उजागर कर दिए थे जिनके बारे में इतिहास की किताबों में कभी नहीं लिखा गया। आर्यन मल्होत्रा, जो दुनिया के सबसे प्रसिद्ध ग्लेशियर वैज्ञानिकों में से एक थे, उन्हें एक अजीब रिपोर्ट मिली। अंटार्कटिका के अंतर्निहित ग्लेशियर के नीचे से मिली कुछ अजीब संरचनाओं की तस्वीरें और डेटा तस्वीरें इतनी असाधारण थीं कि वैज्ञानिक समुदाय भी चुप रह गया। आर्यन ने तुरंत अंतर्राष्ट्रीय शोध दल का गठन किया। टीम में शामिल थे लिया कार्टर, एक अनुभवी आर्कटिक जीवविज्ञानी, जैक हेंडरसन, टेक्नोलॉजी विशेषज्ञ और रोबोटिक्स इंजीनियर, सारा खान, भूगोल और ग्लेशियर विशेषज्ञ, और माइकल रोस, अंटार्कटिका के इतिहास और पुरातत्व पर रिसर्च करने वाला। ये टीम प्रोजेक्ट जीरो के तहत अंटार्कटिका की यात्रा पर निकल पड़ी। जैसे ही टीम ने वेस्ट अंटार्क आर्यन ने अपनी टीम से कहा, जैक ने रोबोटिक ड्रोन को लॉन्च किया जो बर्फ के नीचे की संरचनाओं को स्कैन करेगा। स्कैनिंग शुरू हुई और अचानक डाटा में कुछ अजीब धातु जैसी संरचनाएं दिखाई दी। लिया ने कहा, यह मानव निर्मित नहीं लग रही, यह कुछ बहुत प्राचीन और तकनीकी लगता है। सारा ने ग्लेशियर की परतों का अध्ययन किया और बताया कि यह संरचना कम से कम 5000 साल पुरानी हो। आर्यन ने कहा, कोई साधारण प्राकृतिक घटना नहीं है, हमें यह पता लगाना होगा कि यह रोशनी और संरचना का क्या संबंध है। जैक ने अपने रोबोटिक ड्रोन को अंदर भेजा। ड्रोन के कैमरे ने कुछ ऐसा रिकॉर्ड किया जिसे देखकर टीम के होश उड़ गए। ड्रोन ने एक विशाल अंडाकार संरचना को स्कैन किया जिसमें कुछ अजीब भौतिक वस्तुएं और प्रतीक बने हुए थे। लिया ने कहा, ये प्रतीक मान। आर्यन और टीम ने संरचना के प्रवेश द्वार को देखा। यह मानव आकार के दरवाजे से बड़ा और पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ था। जैक ने रोबोट ड्रोन भेजा और ड्रोन के कैमरे में अंदर अजीब चमकती हुई परतें और चलती हुई आकृतियां दिखाई दीं। आर्यन ने धीरे से कहा, अगर हम अंदर जाएंगे, हम जो देखेंगे वह हमारी दुनिया की समझ को हमेशा के लिए बदल देगा। अगर हम अंदर जाएंगे, हम जो देखेंगे वह हमारी दुनिया की समझ को हमेशा के लिए बदल देगा। आर्यन की आवाज अभी भी हवा में गूंज रही थी। टीम ने सांस गहरी ली और अपने उपकरण तैयार किए। बाहरी तापमान 75 सी था, लेकिन अंदर की रहस्यमयी संरचना ने जैसे अपनी अलग दुनिया का संकेत दिया। जैक ने रोबोट ड्रोन को फिर से भेजा। इस बार ड्रोन ने जो चीज रिकॉर्ड की उसने सभी की आंखें खुली कर दी। अंडाकार संरचना के अंदर अनगिनत चमकदार परतें, जटिल ज्यामितीय आकार की आवाज कांप रही थी। सारा ने ग्लेशियर की परतों और संरचना की सामग्री का विश्लेषण करने के लिए अपने उपकरण लगाए। यह मानव निर्मित नहीं है और न ही पृथ्वी पर कोई प्राकृतिक प्रक्रिया इसे बना सकती है। यह किसी अन्य बुद्धिमत्ता का काम है। माइकल ने पुराने इतिहास की किताबों और पुरातात्विक दस्तावेजों को याद करते हुए कहा, हमेशा से ही कुछ अंटार्कटिका में छिपा हुआ माना। आर्यन ने टीम से कहा कि वे सावधानी से अंदर जाए, हर कदम रिकॉर्ड करें। उन्होंने अपने उपकरणों में तापमान, रेडियो सिग्नल और संरचना की आंतरिक आवाज रिकॉर्डिंग चालू कर दी। जैसे ही टीम ने प्रवेश द्वार पार किया, अंधेरे के बीच हल्की नीली रोशनी की चमक ने उनका स्वागत किया। यह रोशनी खुद में एक रहस्य थी, जैसे कि संरचना की दीवारें ऊर्जा से जीवंत हों। दीवारों पर कुछ अज्ञात प्रतीक हकलाते हुए कहा। जैसे जैसे टीम आगे बढ़ी, एक विशाल हॉल जैसी जगह दिखाई दी। हॉल की छत से नीली और हरे रंग की रोशनी चमक रही थी और केंद्र में एक विशाल अंडाकार वस्तु धीरे धीरे घूम रही थी। यह वस्तु मानवीय आकार से कई गुना बड़ी थी और इसके चारों ओर कंपन और प्रकाश के फुलकते तंतु थे। माइकल ने धीरे से कहा, यह शायद यह इस संरचना का मुख्य केंद्र है। वे हमें देख रहे हैं। प्राणी धीरे धीरे उनके पास आए, लेकिन किसी प्रकार की शब्दों की बजाय मानसिक संवाद के माध्यम से बात कर रहे थे। आर्यन को महसूस हुआ कि ये प्राणी उनके दिमाग में सीधे संदेश भेज रहे हैं। हमारे पास समय कम है, पृथ्वी खतरे में है और आपकी प्रजाति के लिए यह जानना आवश्यक है कि क्या बचाना है। इस संरचना में वह शक्ति है जो आपके ग्रह को नष्ट होने से बचा सकती है, लेकिन केवल वही लोग इसे समझ सकते हैं जो खुद के अंदर साहस और बुद्धिमत्ता रखते हैं। संदेश टीम के मन में गूंजा। आर्यन ने कहा,
हमने पहली बार इसे देखा, लेकिन असली चुनौती अब शुरू होती है। हमें यह समझना होगा कि यह शक्ति क्या है और इसे सुरक्षित रूप से कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। किसी भी गलती का परिणाम पूरी मानवता के लिए विनाशकारी हो सकता है। जैसे ही टीम ने अगले कमरे की ओर कदम बढ़ाया, कैमरा धीरे धीरे दूर होने लगा, स्क्रीन काली हो गई और शब्द उभर आए। अंटार्कटिका का हॉल धीरे धीरे शांत हो गया था। नीली और हरी रोशनी की चमक अब स्थिर हो गई थी, लेकिन टीम के दिमाग में जो संदेश आया था उसका असर अब तक नहीं कम हुआ था। आर्यन ने अपनी टीम की ओर देखा। उनके चेहरे पर डर, उत्सुकता और जिम्मेदारी का मिश्रण साफ दिखाई दे रहा था। हमने पहली बार इसे देखा, लेकिन असली चुनौती अब शुरू होती है। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, हमें यह समझना होगा कि यह शक्ति क्या है और इसे सुरक्षित रूप से कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। किसी भी गलती का परिणाम पूरी मानवता के लिए विनाशकारी हो सकता है। आर्यन ने टीम को चेतावनी दी, कोशिश करने से पहले हमें समझना होगा कि यह हमें क्यों चुन रही है। हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। एक गलत निर्णय पूरी मानवता के लिए खतरा बन सकता है। जैसे ही उन्होंने पास जाकर क्यूब को छुआ, उनके दिमाग में एक तेज झटका सा आया। उन्होंने महसूस किया कि क्यूब उनके विचारों और भावनाओं को पढ़ रहा है और उसी के आधार पर जवाब। आर्यन ने धीरे से पूछा, तो हम इसे कैसे नियंत्रित करेंगे? ने अपनी ऊर्जा से टीम के उपकरणों को सक्रिय किया और होलोग्राफिक तरह की जानकारी प्रस्तुत की, जो सौर प्रणाली की ऊर्जा का सही उपयोग और पृथ्वी पर प्राकृतिक आपदाओं को रोकने की तकनीक दिखा रही थी। लिया ने कहा, यदि हम इसे सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं तो हम प्राकृतिक आपदाओं, ग्लोबल वार्मिंग और ऊर्जा संकट को रोक सकते हैं। लेकिन जैसे ही टीम ने आगे बढ़ने की कोशिश, आर्यन ने टीम की ओर देखा। यह अब केवल ज्ञान और साहस की लड़ाई नहीं थी, यह मानवता के भविष्य का निर्णय था। क्यूब ने धीरे से कहा, अब समय है निर्णय लेने का। क्या आप इसे सुरक्षित रूप से इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं? जैसे ही उनकी आंखें क्यूब के चमकते केंद्र की ओर टिकी, स्क्रीन काली हो गई और शब्द उभरे, अगली बार मानवता की परीक्षा क्या साहस और बुद्धिमत्ता जीत पाएगी? टीम ने क्यूब की चमकती शक्ति को देखा। कमरे का तापमान स्थिर था, लेकिन उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। आर्यन ने कहा, अब समय है निर्णय लेने का। क्या हम इस शक्ति का इस्तेमाल सुरक्षित रूप से कर सकते हैं या यह हमें निगल जाएगी? ने धीरे से कहा, हमारे पास विकल्प कम है। यह शक्ति न सिर्फ पृथ्वी के प्राकृतिक संकटों को रोक सकती है, बल्कि हमारी सभ्यता के लिए नई ऊर्जा और ज्ञान भी ला सकती है। लेकिन हमें संयम और समझ के साथ कदम बढ़ाना होगा। सारा ने अपनी विज्ञान और गणित की समझ से क्यूब के एनर्जी पैटर्न्स को पढ़ना शुरू किया। उसने कहा, यदि हम इसे सही ढंग से सिंक कर ले तो हम। आर्यन ने धीरे से अपने हाथ बढ़ाए और क्यूब को छुआ। अचानक पूरी संरचना हल्की कंपन और चमक में डूब गई। कमरे की दीवारें एनर्जी वेव्स की तरह फड़कने लगी और क्यूब ने होलोग्राफिक प्रोजेक्शंस दिखाने शुरू किए। पहली प्रोजेक्शन में उन्होंने देखा कि सौर ऊर्जा और पृथ्वी की अंदरूनी ऊर्जा को कैसे सिंक किया जा सकता है। दूसरी प्रोजेक्शन में दिखाया गया कि प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप। आर्यन ने टीम से कहा, हम सभी को मानसिक और भावनात्मक रूप से तैयार रहना होगा। यह केवल तकनीकी प्रयोग नहीं है, यह हमारी मानवता की परीक्षा है। टीम ने धीरे धीरे क्यूब के निर्देशों के अनुसार ऊर्जा को सिंक करना शुरू किया। जैसे जैसे उन्होंने सिंक्रोनाइजेशन बढ़ाया, अंटार्कटिका की बर्फीली सतह के नीचे हल्की कंपन और नीली रोशनी फैलने लगी। तभी अचानक कमरे के बाहर आर्यन ने तुरंत कहा, कुछ गलत हो रहा है, हमें क्यूब की शक्ति को स्टेबिलाइज करना होगा। जैक ने अपने उपकरणों से एनर्जी पैटर्न्स को एडजस्ट किया। सारा ने गणितीय गणनाओं के जरिए इंस्टेबिलिटी को नियंत्रित किया। लिया ने अपनी इंट्यूशन और मानसिक फोकस से क्यूब के संकेतों को समझा। माइकल ने मॉरल कंपस और साहस दिखाते हुए टीम को शांत रखा। धीरे धीरे क्यूब की ऊर्जा स्थिर हुई। कमरे में फिर से स्थिर नीली हरी रोशनी फैली और हॉल। आर्यन ने अपने सहयोगियों से कहा, हमने केवल शक्ति नहीं खोजी, हमने मानवता के साहस और बुद्धिमत्ता की परीक्षा पास की है। अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे सुरक्षित और समझदारी से दुनिया के लिए इस्तेमाल करें। टीम ने अंटार्कटिका के होराइजन की ओर देखा। वहां सिर्फ बर्फ और बर्फ ही नहीं थी, बल्कि नई संभावनाओं, ज्ञान और उम्मीदों का विस्तार था। टीम ने अंटार्कटिका की बर्फीली सतह पर आर्यन ने गंभीर स्वर में कहा, यह शक्ति सिर्फ ज्ञान और ऊर्जा नहीं है, यह हमें हमारी जिम्मेदारी दिखाती है। हम इसे गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमारे निर्णय से हजारों लोगों की जिंदगी बदल सकती है। जैक ने अपने रोबोटिक उपकरणों से ऊर्जा की सुरक्षा सुनिश्चित की। हमारी कोशिश होगी कि इसे धीरे धीरे सुरक्षित तरीके से एक्टिवेट किया जाए। एक भी गलत कदम कैटास्ट्रोफिक
आर्यन ने गंभीरता से कहा, हम केवल उपकरणों से इसे स्टेबिलाइज नहीं कर सकते, हमें लोगों को चेतना और जिम्मेदारी का संदेश देना होगा। यही असली परीक्षा है। टीम ने ग्लोबल ब्रॉडकास्ट और डिजिटल माध्यमों के जरिए मानवता को संदेश भेजना शुरू किया। उन्होंने बताया कि पृथ्वी की शक्ति और संसाधन सीमित है और नई तकनीक और ऊर्जा का सही इस्तेमाल आवश्यक है। धीरे धीरे लोग समझ। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने केवल शक्ति का प्रयोग नहीं किया, हमने मानवता की परीक्षा पास की और इसे भविष्य के लिए सुरक्षित बनाया। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह केवल शुरुआत है। अंटार्कटिका की बर्फीली चादर पर अब शांति थी, लेकिन आर्यन और उनकी टीम जानते थे कि क्यूब की शक्ति केवल स्थिर हो गई है। इसका मतलब यह नहीं कि खतरे खत्म हो गए हैं। दुनिया में कहीं ना कहीं ऊर्जा असंतुलित हो रही थी। मानवता ने क्यूब की शक्ति के महत्व को समझना शुरू कर दिया था, लेकिन वही लालच, अहंकार और अस्थिरता अब नए संकट की ओर इशारा कर रहे थे। टीम ने तुरंत ग्लोबल मॉनिटरिंग शुरू किया। जैक के सेंसर्स ने एक क्षेत्र में। आर्यन ने तुरंत टीम को चेतावनी दी, कुछ गलत हो रहा है। क्यूब हमें वार्न कर रहा है कि ग्लोबल नेटवर्क का संतुलन खतरे में है। जैक ने अपने डिवाइसेस से एनजी रीडिंग्स एनालाइज की। यह सिर्फ प्राकृतिक कारण नहीं है, कुछ मानव गतिविधियां इस इंस्टेबिलिटी को बढ़ा रही हैं। हमें तुरंत इंटरवेंशन करना होगा। टीम ने डिसीजन लिया कि वे अंटार्कटिका के अंदर क्यूब के कोर में जाएंगे। यह जोखिम भरा था, क्योंकि इंस्टेबिलिटी के कारण एनजी बर्स्ट अचानक डिस्ट्रक्टिव हो। आर्यन ने टीम को निर्देश दिया कि उन्हें सभी कॉन्टिनेंट्स में लोकलाइज्ड एडजस्टमेंट्स इनिशिएट करने होंगे। जैक ने रियल टाइम मॉनिटरिंग और कंट्रोल सिस्टम सेट किए। सारा ने एनर्जी फ्लो और एनवायरमेंटल डेटा एनालाइज किया। लिया ने कम्युनिटीज और गवर्नमेंट्स के साथ डिजिटल सिंक्रोनाइजेशन सुनिश्चित किया। माइकल ने नैतिक दिशा और डिसीजन मेकिंग गाइड की। धीरे धीरे टीम ने ग्लोबल एनर्जी नेटवर्क को स्टेबिलाइज करना शुरू किया। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने केवल अंटार्कटिका का रहस्य हल नहीं किया, हमने मानवता के लिए एक नया मार्ग तैयार किया। लेकिन यह स्पष्ट है कि यह शक्ति केवल तभी सुरक्षित रहेगी जब मानवता स्वयं अपने व्यवहार और समझ में सुधार करे। जैसे ही टीम अंटार्कटिका के बाहर निकली, सूरज की पहली किरणें बर्फ पर चमक रही थीं। यह संकेत था कि नई शुरुआत, नई जिम्मेदारी और नई चेत। आर्यन और उनकी टीम जानते थे कि क्यूब की शक्ति स्थिर होने के बावजूद मानवता की असली परीक्षा अभी बाकी थी। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लोग अभी भी क्यूब की शक्ति को पूरी तरह समझ नहीं पाए थे। कई सरकारें और पावरफुल ऑर्गेनाइजेशंस इसे कंट्रोल करने के लिए अपनी योजना बना रही थीं। आर्यन ने टीम को चेतावनी दी, हमें अब ग्लोबल पॉलिटिक्स और मानव लालच का भी सामना करना होगा। क्यूब केवल तकनीकी समाधान नहीं है, इसे सुरक्षित रखने के लिए हमें विजिलेंस और समझदारी दोनों चाहिए। जैक ने अपने सेंसर्स और ड्रोन्स को एक्टिवेट किया। उन्होंने देखा कि एक शाडो ऑर्गेनाइजेशन क्यूब की एनर्जी सिग्नेचर को ट्रैक कर रही थी। वे इसे कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, जैक ने कहा। आर्यन ने तुरंत काउंटर मेजर इनिशिएट किया। जैक ने अपने रोबोटिक डिफेंस मैकेनिज्म डिप्लॉय किए और सारा ने एनजी पैटर्न्स को एडजस्ट किया ताकि इंट्रूजन फेल हो। जैसे ही शाडो एजेंट्स ने बेस में पेनिट्रेट करने की कोशिश की, क्यूब ने अपनी मेंटल एनर्जी के माध्यम से उन्हें रोक दिया। प्राणी जैसी होलोग्राफिक फॉर्म्स ने इंट्रूडर्स को चेताया कि यदि लालच या गलत इरादे के साथ प्रयास किया गया तो परिणाम कैटास्ट्रोफ। आर्यन ने कहा, हमें तुरंत सिंक्रोनाइज्ड एक्शन लेना होगा। यदि हम समय रहते स्टेबिलाइज नहीं करते तो परिणाम विनाशकारी होंगे। टीम ने अंटार्कटिका के अंदर को एनजी को स्टेबिलाइज करना शुरू किया। जैक ने रोबोटिक सिस्टम से फ्लक्चुएशंस को काउंटर किया। सारा ने रियल टाइम कैलकुलेशन और प्रिडिक्टिव मॉडलिंग की। लिया ने मेंटल फोकस और इंट्यूशन से क्यूब के संकेत डिकोड किए और माइकल ने नैतिक। आर्यन ने कहा, हमने शक्ति को स्थिर किया और ग्लोबल थ्रेट्स को रोका। लेकिन अब मानवता की अगली परीक्षा शुरू होने वाली है। इस बार यह केवल नेचुरल डिजास्टर्स या ऊर्जा इम्बैलेंस के लिए नहीं है, यह मानव लालच, राजनीति और सत्ता संघर्ष के लिए है। अंटार्कटिका की बर्फ पर शांति थी, लेकिन आर्यन और उनकी टीम जानते थे कि अब चुनौती सिर्फ प्राकृतिक नहीं है। शाडो ऑर्गेनाइजेशन रिट्रीट कर चुकी थी, लेकिन उनकी रणनीति दुनिया भर में फैल रही थी। कई पावरफुल ग्रुप्स और गवर्नमेंट्स अब क्यूब की शक्ति को कंट्रोल करने के लिए अपनी चालें चल रहे थे। आर्यन ने टीम को कहा, हमने प्राकृतिक खतरे रोक दिए, लेकिन अब मानव लालच, राजनीति और सत्ता की परीक्षा शुरू हुई है। यदि हम सावधान नहीं हुए तो शक्ति डिस्टेबिलाइज हो सकती है। जैक ने अपने सेंसर्स और ड्रोन्स को ग्लोबल मॉनिटरिंग के लिए भेजा।
उन्होंने देखा कि कई देशों और ऑर्गेनाइजेशंस ने अंटार्कटिका की एनजी सिग्नेचर को ट्रैक किया और कुछ रोग एक्सपेरिमेंट्स भी शुरू हो चुके थे। सारा ने तुरंत आर्यन ने तुरंत टीम को कहा, हमें तुरंत अंटार्कटिका में को एनजी को सिक्योर करना होगा। यदि एक्सटर्नल इंटरफेरेंस जारी रही तो ग्लोबल नेटवर्क डिस्टेबिलाइज हो जाएगा। टीम ने को एनजी के पास पहुंचते ही सभी सिस्टम एक्टिवेट किए। जैक ने एडवांस्ड रोबोटिक डिफेंस डिप्लॉय किए। सारा ने एनजी पैटर्न स्टेबिलाइज करने के लिए कैलकुलेशंस की। लिया ने मेंटल फोकस से क्यूब के संकेत डिकोड किए और माइकल आर्यन ने टीम से कहा, हमने केवल शक्ति को सुरक्षित नहीं किया, हमने मानवता को दिखा दिया कि नॉलेज, करेज और एथिक्स के बिना कोई भी शक्ति स्थिर नहीं रह सकती। यह एक एथिकल रेवोल्यूशन की शुरुआत है। अंटार्कटिका की बर्फीली सतह पर पहली बार हल्की गोल्डन सनलाइट फैल रही थी। हॉराइजन पर बर्फ के टीलों और ग्लेशियरों के बीच अब नए युग की उम्मीद और चेतना चमक रही थी। क्यूब ने अंतिम मेंटल संदेश। आर्यन और उनकी टीम जानते थे कि क्यूब की शक्ति स्थिर होने के बावजूद दुनिया में कई नए खतरे उत्पन्न हो चुके थे। शाडो ऑर्गेनाइजेशन और कुछ रोग नेशंस अब भी पीछे नहीं हटे थे। उनका उद्देश्य केवल शक्ति का प्रयोग करना नहीं, बल्कि इसे अपने ग्लोबल डोमिनेंस के लिए एक्सप्लॉइट करना था। आर्यन ने टीम को चेतावनी दी, क्यूब ने हमें दिखा दिया कि मानवता की परीक्षा कभी खत्म नहीं होती। अब हमें ग्लोबल थ्रेट्स और एथिकल चैलेंजेस दोनों से निपटना होगा। अगर हम फेल हुए तो एंटायर प्लैनेट जेपदी में होगा। जैक ने ग्लोबल सेंसर और ड्रोन्स के माध्यम से एनजी फ्लक्चुएशन और अनऑथराइज्ड एक्सेस अटेम्प्ट्स मॉनिटर किए। उसने देखा कि कुछ रोग ग्रुप्स ने अंटार्कटिका के आसपास हाईटेक ड्रिलिंग और एनजीस। आर्यन ने तुरंत काउंटर मेजर्स एक्टिवेट किए। जैक ने रोबोटिक डिफेंस सिस्टम डिप्लॉय किए। सारा ने एनजी फ्लक्चुएशंस को स्टेबिलाइज किया। लिया ने मेंटल फोकस और इंट्यूशन से क्यूब के संकेत डिकोड किए और माइकल ने स्ट्रेटेजिक गाइडेंस दी। जैसे ही रोग फोर्सेस नेको के पास पहुंचने की कोशिश की, क्यूब ने अपनी एनजी और मेंटल कम्युनिकेशन के माध्यम से उन्हें रोक दिया। होलोग्राफिक फॉर्म और एनजी बैरियर्स ने इंट्रूड। आर्यन ने टीम से कहा, हमने केवल अंटार्कटिका का रहस्य सुरक्षित नहीं किया, हमने मानवता को दिखा दिया कि नॉलेज, करेज और एथिक्स के बिना कोई शक्ति स्थिर नहीं रह सकती। यह केवल शुरुआत है और भविष्य की सुरक्षा हमारी जागरूकता और नैतिकता पर निर्भर करेगी। अंटार्कटिका की होराइजन पर सनराइज की पहली किरणें फैल रही थी। बर्फ के टीलों और ग्लेशियर्स के बीच अब नई उम्मीद, चेतना और एथिकल। आर्यन और उनकी टीम अब केवल अपनी सफलता पर गौर नहीं कर रहे थे, वे जानते थे कि मानवता की असली परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। शाडो ऑर्गेनाइजेशन, रोग नेशंस और लालची समूहों की कोशिशें अब भी कहीं ना कहीं जारी थी, लेकिन अब टीम के पास क्यूब की शक्ति, समझ और अनुभव था जो उन्हें हर चुनौती से निपटने में मदद करेगा। आर्यन ने कहा, हमने जो देखा और किया वह केवल शुरुआत थी। अब यह सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है कि शक्ति, नॉलेज, करेज और एथिक्स के साथ इस्तेमाल हो। यही मानवता की असली परीक्षा है। जैक ने अपने एडवांस सेंसर्स और ड्रोन से ग्लोबल एनजी नेटवर्क मॉनिटर किया। उन्होंने देखा कि कई देशों और ऑर्गेनाइजेशंस ने अंटार्कटिका की एनजी सिग्नेचर को ट्रैक किया, लेकिन इस बार कई ने एथिकल और कोऑपरेटिव अप्रोच। आर्यन ने टीम की ओर देखा, हमने केवल अंटार्कटिका का रहस्य उजागर नहीं किया, हमने ह्यूमैनिटी को दिखा दिया कि सही चॉइसेस, करेज और एथिक्स के साथ ही शक्ति सुरक्षित और स्थिर रह सकती है। अंटार्कटिका के होराइजन पर सनराइज की पहली गोल्डन रेज पूरे बर्फीले लैंडस्केप में फैल रही थी। यह केवल एक नेचुरल फिनोमिनन नहीं था, यह नई चेतना, नई जिम्मेदारी और मानवता की नई शुरुआत का प्रतीक था। क्यूब